नमस्ते। हटके कुछ अलग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। जैसे कि 2 दिन पहले दशहरा गया और सब लोग बिजी होंगे, तो मैंने भी ये सोचा मेरा वीडियो इस बार थोड़ा लेट में देती हूँ, क्योंकि सब लोग तो अपने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। छुट्टियाँ चल रहा था बच्चों का भी, मैं भी वैसे ही टाइम स्पेंड किया। मेरी मदर इन लॉ आई हुई है और मेरे जो एल्डर सिस्टर इन लॉ उनके फैमिली भी आए हुए हैं, तो हम लोग भी खूब मस्ती किए, ताश खेले, लूडो खेले, तो बहुत मज़ा हुआ। तो इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो लेट में दिया आज। फिर 15 दिन में फिर दिवाली आने वाली है, तो फिर ऐसे सिचुएशन तो ऐसा कोई गैदरिंग तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो भी डिसीजन होता है हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोविड 3rd स्टेज आ जाएगा। तो चलिए, आप सब लोगों का अच्छा सोचते हुए, मंगल कामना करते हुए, माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से आप सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ये कामना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, मेरा जो हर वीडियो है उसमें एक मैसेज रहता है। ऐसा मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, कुछ ना कुछ मैसेज उसमें रहता है। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो वैसे ही आज का वीडियो है रोटी का रिश्ता। तो रोटी से ही ये रिश्ता कैसे बना, और एक जैसे हम लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एक का तबीयत खराब होता था को दूसरा हेल्प कर देता था। सास रहते थे, ननद लोग रहते थे। लेकिन आजकल जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से हेल्प के बिना अपने नेबर के साथ अगर हम लोग रिश्ता अच्छा नहीं बनाएंगे तो मुश्किल होता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम एक दूसरे को हेल्प करने में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाएगा तो अपने फ्रेंड के हिसाब से, अपने घर फैमिली मेम्बर के हिसाब से हम उनको हेल्प करेंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन जाता है। ब्लड रिलेशन से ऊपर भी ऐसा रिश्ता बनता है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मैं जब एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब नया शादी करके आई थी, तो मैं हैदराबाद में हमारा ट्रांसफ़र हुआ था। तो मैं जहाँ पे रहती थी रेंट पे, तो मेरे फ्रंट में एक कपल रहते थे, सीनियर कपल रहते थे, जस्ट रिटायर्ड हुए थे, तो वो मेरे फ्रंट में रहते थे। तो शुरू में हम लोग ऐसे हाय हेलो में हमारा कन्वर्सेशन होता था। उनके 2 बेटे हैं और वो बाहर में, मतलब अमेरिका में जॉब करते थे तब भी, 2000 के बाद में कर रही हूँ। तो वो दोनों बहुत सिस्टमेटिक लोग हैं। वो साउथ के लोग, मैंने ऐसे ही सीखा है जितना दिन मैंने रहा। देर वेरी वेरी सिस्टमेटिक और टाइम कॉन्शियस। तो अपने अपने घर में वो लोग रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो अंकल है वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने कभी उनको पूछा नहीं, लेकिन कुछ किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था। बाद उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि रोटी खाने के लिए, तेल का कोई चीज़ खाने के लिए मना किया था। तो वो जब घर आए तो मैंने उनको ऐसे ही, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं रोटी बना के, सब्जी हमारा जैसा उड़ीसा वाला सब्जी, वो तो साउथ इंडियन है, मैं लेके उनको दिया था खाने के लिए, दे के आई थी। तो उनको इतना अच्छा लगा था वो रोटी फुल्का, क्योंकि वो लोग रोटी नहीं खाते, वो लोग चपाती खाते हैं, जो कि ऑयल रोटी में पड़ता है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन दिया, दूसरे दिन मुझे वो बुला के बोले कि रश्मि, क्या आप मेरे को ये रोटी दे सकते हो? और हालांकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, क्योंकि तेलुगु मुझे भी नहीं आती थी 100%। तो वो मेरे को वैसे बोले कि आप दे सकते हो मुझे रोटी, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उनको बना के दिया। तो उस दिन से मुझे वैसे भी सीनियर लोग बहुत पसंद थे, तो मैंने उनको बना के डेली मैं उनको रोटी बना के देती थी। तो जैसे कि उनको बुरा लगेगा, अगर ज़्यादा दिन आप देंगे तो उनको बुरा लगेगा ना, किसी से ऐसे फ्री में सर्विस लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, आप आके हमारे घर में बना दो। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। कभी कभी हमारे घर में बहुत गेस्ट रहते थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आके आपको बना दूंगी।
मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट किए थे, मेरे जो मदर इन लॉ वो भी बोले हाँ ठीक है जाओ, जितना भी काम होता था। और मैं जाके उनके घर में रोटी बना के आती थी, 4 रोटी बनता था। तो उसी से हमारा रिलेशन डेवलप हुआ। तो वो धीरे धीरे मुझे बहुत प्यार करने लगे। तो एक दिन मुझे बुला के बोले कि रश्मि आप, उनके बेटी नहीं थे, वो 2 बेटा है, तो दोनों बाहर में रहते थे। वो मुझे बोले कि आपका पापा को क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला मतलब फादर को क्या बोलते हैं? मैं बोला पापा बोलते हैं। तो बोले कि आज के बाद तुम मुझे वही वही बुलाना, पापा ही बुलाना। तो तब से दोस्तों मैं उनको पापा ही बुलाती हूँ। और हर चीज़ में मुझे जहाँ भी पूजा होता था लेके जाते थे, मेरा बेटा के लिए कामना करते थे। और जो भी फंक्शन होता था घर में बुलाते थे। तो एक एक हम लोग सब्जी भी जाते थे, साथ में लेके आते थे, कार लेके जाते थे सब्जी मंडी, और दोनों साथ में सब्जी लेके आते थे। ऐसे कर करके हमारा रिलेशन डेवलप हो गया और इतने स्ट्रांग बन गया, आप सोच ही नहीं सकते। कि एक दिन मुझे वो बुलाए कि रश्मि, मेरे पता नहीं यहाँ पे क्या देख के बोले कि तुम फॉरेन जाने वाले हो। तभी फॉरेन बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? नहीं, मेरे को लग रहा है कि आप भी फॉरेन जाओगे। तो मेरा तो पासपोर्ट नहीं था और तुम जल्दी पासपोर्ट बना लो। तो मैं बोला कि नहीं, जब भी आएगा सिचुएशन तभी बनाएंगे। तो नहीं, उन्होंने मेरा 45 डेज में मेरे को पासपोर्ट बना के दे दिया। मेरे साथ गए, पासपोर्ट ऑफिस गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और वहाँ पे मेरे को वेरिफिकेशन 15-20 दिन में आ गया। उसके बाद 45 डेज में मेरा पासपोर्ट रेडी। एंड यू वोंट बिलीव कि उसके 2-3 मंथ्स में मुझे फॉरेन का ऑफर आया था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो आप बिलीव नहीं करें, उसी दिन से हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया। जब भी मैं अभी भी हैदराबाद जाती हूँ, उनके पास मिलती हूँ, जो भी मेरे पे बनता है मैं हाथों से बना के उनके लिए लेके जाती हूँ, खिलाती हूँ। और फिर वो भी मेरे को आशीर्वाद देते हैं। मेरा जब बेटा हुआ उसको लेके गया था, क्योंकि वो मेरा बेटा के लिए बहुत प्रे किए थे, हमेशा बोलेंगे बाबू होगा बाबू होगा। तो मेरा बेटा को मैं पहले बार उनके पास लेके गई थी। तो आज भी वो रिलेशन अभी भी बरकरार है। उनके जो जब भी उनके बच्चे आते हैं फॉरेन से आते हैं, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते थे। उनके 2 भाभी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। और ऐसे ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन। दूसरा रिलेशन मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे घर जो जहाँ पे मैंने रेंट लिया था, वही मेरा जो बालकनी है उसी को फ्रंट फेसिंग एक कपल रहते थे। हालांकि वो भी नए कपल थे, हम भी नए कपल थे। तो लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी, वो भी मुझे नहीं जानते थे। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे को पता चला कि वो कंसीव की है। तो उसके बाद 2 महीने के बाद और मैं भी कंसीव कर ली। तो उसके मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट करने के लिए। तो मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं घर में जो घर में है खाना बनाने के लिए, वो सुबह मेरे लिए कुकिंग करके मेरे पास रख लेती थी। और वो ऑफिस जाती थी। एक दिन क्या हुआ, सडनली वो घर में आई और मुझे, अब वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मेरे लिए खाना बना के लेके आई थी। पता नहीं उसको कैसे पता चला मैं भी कंसीव की हूँ। तो वो मेरे लिए खाना बना के लेके आई थी और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा था। हम नया नया आए हुए थे। साइड में जो जो नेबर थे वो लोग भी इतना बातचीत नहीं था, फ्रंट में भी बातचीत नहीं था। लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ गया, वो मेरे लिए खाना लेके आई थी। और उस दिन मैं इतनी ओबलाइज्ड हो गई थी कि आप, अच्छा लगता है ना, कोई अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है या आप बीमार हो और आपको कोई आके ऐसे पूछे, तो बहुत ही एक 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 दिल से एक दुआ जैसा निकलता है। जब मैं अच्छी हो गई, मैं पूरा उसका प्रेगनेंसी में भी मैं भी टेक केयर किया। तो वैसे ही वो खाना बना के देती थी, मैं भी खाना बना के देती थी। ऐसे होके हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। अब बिलीव नहीं करेंगे, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गई। उसकी बच्ची 2 महीने बड़ी है मेरे बेटे से। तो वो लेके आते थे हमारे घर को, दोनों साथ में खेलते थे। हम लोग जहाँ पे जाते थे साथ में, मैंने खाना खाने के लिए साथ में जाते थे।
और एक दूसरे थे, बाहर जाते थे। अभी ये लंदन में है और फिर भी मेरे को कॉल करती है। मतलब अब मैं वो बयान नहीं कर सकती, हम इतने क्लोज हैं दोनों। बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, हम दोनों स्टडी करते थे। मैं एक जो बेबी फूड मैं बनाती थी, उसको नहीं आता था, मैं उसको शेयर करती थी और वो मुझे ब्लाइंडली बिलीव करती थी, बहुत अभी भी करती है। मतलब मेरा हर चीज़ उसको अच्छा लगता है। ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंडशिप में, कभी कभी जेलसी आ जाता है, कभी कभी एक फ्रेंड को अच्छा बोलो तो दूसरा फ्रेंड को वो खटकता है। लेकिन वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो मेरा हर चीज़ वो पसंद करती है। डॉक्टर से अवॉइड करते थे, हम कभी छोटे छोटे चीज़ में मेडिसिन नहीं देते थे, वो भी मुझे फॉलो करती थी। ऐसा करके एक स्ट्रांग है, लंदन में है, फ़ोन करती है, वीडियो कॉल में बात करते रहते। तीसरा एक ऐसा ही है कि वही बैंगलोर में और एक कपल आए हुए थे, उनका बच्चा जैसे कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, मतलब मैथमेटिक्स में पीएचडी की हुई है और हाईली क्वालिफाइड है। लेकिन बच्चा छोटा था, वो नया नया बच्चा लेके आई थी, नया नया शिफ्ट हुई थी और उसके हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे जॉब करने के लिए, क्योंकि बच्चे को कौन देखेगा। वेरी पॉजिटिव थे वो बच्चे के लिए। उसका बच्चा बहुत रोती थी, मतलब छोटी है, ऑब्वियसली रोएगी, तो इसलिए वो कर नहीं पाती थी, कोई भी जॉब ढूंढ भी नहीं रही थी। लेकिन सडनली उसको एक ऑफर आया जो कि मतलब जॉब कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल। वो तो बहुत अच्छा ही रहता है, वो पहले करती थी, उसको आदत है। और जो पढ़े लिखे हैं वो घर में बैठना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हालांकि बच्चा भी प्रायोरिटी है। तो एक दिन वो ऐसे बातें करते करते नीचे जाते जाते हम लोग मिले थे, वो मेरे को शेयर किया। कोई हम लोग कुछ भी जान पहचान बिल्कुल भी नहीं था, बस एक दो बार हम लोग बात किए थे। उसने मुझे बोला, मैं बोली कि आई यू वर्किंग, तो उसने बोला नहीं मैं लेकिन करना चाहती हूँ, मेरे को एक ऐसे ऑफर आया है, लेकिन मैं बच्चे को कहाँ पे छोड़ के जाऊँ, पास में क्रेश भी तो नहीं है और कोई फुल टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड इतने पसंद नहीं करेंगे बच्चे को अकेला किसके पास छोड़ के जाना। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं। मेरे घर में थी एक लड़की थी, तो मैं बोली एक काम करो, मेरे घर में छोड़ के जाओ और जब तुम्हारा फुल टाइम हो जाएगा तो फिर वो तो सेटल हो जाएगी घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने थोड़ी सी रिलक्टेंट पहले पहले महसूस की, फिर बोली कि नहीं नहीं रश्मि, अच्छा नहीं लगेगा, तू तू भी तो जॉब करती है और तेरा भी बच्चा है। मैं बोले नहीं नहीं, मैं तो वर्किंग फ्रॉम होम हूँ, मैं घर से काम करती हूँ और बच्चे को तो देखती है, तो दो बच्चों को देख लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूँगी, तुम छोड़ के जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ओबलाइज्ड हो गई वो, मेरे के पास छोड़ के गई। पहला दिन तो इतना रोई वो, इतना रोई, उसका बच्चा मतलब उसको स्कूल से बुलाना पड़ा। तो लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आके उसको हालांकि बाद में फुल टाइम मिल गई। हमारे घर में वो छोड़ के जाती थी, उसका मेड को भी छोड़ के जाती थी, बच्चे को भी छोड़ के जाती थी। हालांकि दोनों में, मेरा बच्चा भी छोटा था, उन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गया। और आगे में और एक फ्रेंड है, तीनों हम लोग मिल गए और साथ में बच्चों को खिलाते थे, कंपटीशन करते थे, उनको जो भी बनता था हम शेयर करते रहते थे। तो ऐसे ही दोस्तों एक दूसरे को हेल्प करके हमारा जो रिलेशन जो बनेगा, उसी से ही हम बाहर में रह पाएंगे। नहीं तो हमेशा तो रिलेटिव, आजकल तो किसी का भी रिलेटिव आके घर में रुकना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कोई भी झिझकना नहीं है, जो भी आस पड़ोस हैं, अब जब भी ज़रूरत पड़ता है हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा एंड उसी से ही एक सुंदर सा रिलेशन क्रिएट होगा। तो ब्लड रिलेशन खाली एक रिलेशन नहीं है, हमारा जो आसपास के जो पड़ोस में है उनसे भी हमारा एक ब्लड का रिलेशन बन सकता है। यही मेरा मैसेज है। आप अभी भी मैं, हम तीनों इतने करके एक दूसरे से हम अपना दुख सुख बांट के कैसे अपना रिलेशन को स्ट्रांग बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जल्दी जल्दी।
So much only. It is finished. Okay, who will Sit down come then second? properly. First sit down. First sit down. Who will come second? First sit down nicely. Sit down first. There. Who will come second? Come on. See, lot is there. Let's see. Shashwat will come second. Gaurang will Helena, come. finish. See. Finish. Helena. जल्दी जल्दी जल्दी. कौन सेकंड आएगा? एलिना कि आर्या कि शाश्वत? जल्दी. Come on. Yeah, Soon, Anaya. soon. Soon. Who's coming first? Sit down. Sit down. Who is coming second? See how nicely everyone. Alina, good girl. You're a good. Come eat it. See? Very good. Shashwat, eat. Very Shashwat, good. you have to finish everything. Everything. See, he's finishing. He's a good boy. He'll finish before anyone. He'll finish. Helena, without a vegetable. Take the vegetable. Take all the vegetables. Take. Yeah, bindi khao. That is called lady's finger. Eat. It's very tasty. Mm. See, Alina is finishing. Huh? Okay. Good girl. Come on. Finish? Finish. You want water? और चावल चाहिए? हाँ? See, Gaurav finish. Gaurang. Sitting in the chair. See, Alina, how nicely she's sitting. Very good, Alina. Anaya, finish fast. You are second. Jaldi, jaldi. Eat fast.